Good morning, all children of class 12 English literature. Today's topic is the third level. This topic is so long to supplementary reader. Today's date 13. Difficult word was given. Sworn promise meaning वादा करना या शपथ लेना. Stop meaning find ढेर लगाना. Obvious करेक्ट यानी ठीक स्पष्ट रूप से करेक्टली कह सकते हैं या यहाँ पर क्लियर वर्ड लिख सकते हैं. CLER क्लियर, ये क्लियर वर्ड इसी के लिए आया है. साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट मीन्स होता है डॉक्टर टू मेंटल डिसीज यानी मानसिक रोगों के डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट बोलते हैं. इनसिक्योरिटी अनसेफ्टी असुरक्षित. ऑल द रेस्ट ऑफ इट अदर सिमिलर प्रॉब्लम्स दूसरी समान समस्याएं. स्टेप टू गेट फ्री फ्रॉम बच कर निकलना. क्लेम दो asserted that same things is the cause समान घटना होने का कारण. रिफ्यूज रिटर्न शरण लेना. और प्रेटी नाइस रियली गुड बहुत अच्छा. यहाँ पे जो दिया गया है इश्यूज वन इन द सीरीज ऑफ थिंग्स गो अ मैन टैन अ येलोविश ब्राउन कलर पीला और भूरा रंग. ये बच्चों वर्ड मीनिंग थी. और टुडे नाउ स्टार्ट रीडिंग सप्लीमेंट रीडर very interesting reader. Now start reading. Open your textbook. The president of the New York Central and the New York New Haven and Hartford roads will swear on a stock of timetables that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. As I have taken the obvious step, I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream, wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. बच्चों इसमें वर्ड मीनिंग आपको कंप्लीट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे पैसेज में आप वर्ड मीनिंग टिक करेंगे और मुझे शेयर करेंगे, मुझसे पूछेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो. अदरवाइज यू कैन एक्सप्लेन इन हिंदी इजीली. नाउ आई एक्सप्लेन इन हिंदी. न्यूयॉर्क, द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल, the president of the New York Central and the New York New Haven. New York Central और New York तथा New Haven व हार्टफोर्ड लिखा है. हार्टफोर्ड रेलवे स्टेशन. रेल रोड मीन्स रेलवे के दोनों. प्रेसिडेंट यहाँ राष्ट्रपति के लिए नहीं आया, राष्ट्रपति आया है, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए आया है. द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन, यानी न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के दोनों अध्यक्ष टाइम टेबल यानी समय सारणी, टाइम टेबल लिखा हुआ है, समय सारणी पर दांव लगाकर कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू, कि दो ही रास्ते या तल हैं. बट आई से देयर आर थ्री, लेकिन मेरा मानना है कि
ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के रूप में लिखा है। देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ग्रुप में मेरा एक तीसरा तल भी है, अर्थात मैं तीसरे तल को भी मानता हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। टेकन ऑब्वियस स्टेप लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। आई टॉक टू द साइकिलिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने ऐसा कदम उठाया है जो आसानी से समझ में आ जाए, अर्थात मैंने दूसरे लोगों के अतिरिक्त अपने मित्र जो मनोचिकित्सक है से बात की है। तो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए कहा है आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू द साइकिट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक अपने दोस्त से बात की है। एमंग अदर्स, उन सभी के बीच में दूसरों के साथ उन सभी के मत मैंने एक मनोचिकित्सक से बात की है। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया है अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल के बारे में। एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। लेकिन उसने कहा ये इच्छा को पूर्ण करने वाला केवल डे ड्रीम है, दिवा स्वप्न है। क्या है? दिवा स्वप्न है। समझ गए बच्चों? हाँ, आगे देखिए। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा मैं अप्रसन्न हूँ, मैं नाखुश हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इसी ने मुझे, मेरी पत्नी को एक प्रकार से पागल बना दिया है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसिक्योरिटी। उन्होंने विस्तार से बताया कि इसका मतलब ये है कि आधुनिक संसार असुरक्षा से पूर्ण है, अर्थात असुरक्षित है। कहीं भी किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं दिखाई दे रही है। असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और इसी प्रकार की अन्य चीज़ों से भरा हुआ है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, फुल ऑफ अनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट। ये पूरा संसार असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और इन सभी चीज़ों से भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इसी से तुरंत ही बचकर निकलना चाहता हूँ, मैं इससे बचकर जाना चाहता हूँ। वेल हु डजंट, ठीक है, कौन नहीं जाना चाहता, अर्थात सभी इससे बचकर निकलना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप। हर एक व्यक्ति जिसे मैं जानता हूँ इससे बचकर निकलना चाहता है। But they don't wander down into any 3rd level at Grand Central Station. लेकिन वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के किसी तीसरे तल पर भटकना नहीं चाहते। वांडर माने होता है भटकना, निरुद्देश घूमना। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पैसेज में स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ पे अटेंशन टू ईच वर्ड ऑफ द पैसेज एंड careful about the word meaning. Anyway, there is what happened at Grand Central. जो कुछ भी हो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर ये घटना घटी थी। वन नाइट लास्ट समर, पिछली गर्मी के मौसम में, आई वर्क लेट एट द ऑफिस। मैं रात में अपने कार्यालय में बहुत देर तक काम करता रहा। आई वॉज इन हरी, मैं जल्दी में था। टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने निवास पर जाने की जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्राउंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर दैन द बस। अतः मैंने ग्रांड सेंट्रल से भूमगत ट्रेन यानी भूमगत ट्रेन सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल स्टेशन यानी भूमगत
ट्रेन से जाने का निश्चय किया, क्योंकि बस की अपेक्षा इसमें जल्दी जा सकता है, अर्थात इसमें हम जल्दी पहुंच सकते हैं। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गुड एंड चार्ली। मैं केवल एक साधारण आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 साल का पूरा हूँ, अर्थात मेरी उम्र 31 साल है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन garbodile shoot and start had that fancy brand. I watched a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. मैं गवर्डिन का भूरे रंग का सूट पहने हुए और स्ट्रेट हेड लगाया था, और उस पर एक आकर्षक पट्टी लगी हुई थी। दर्जनों लोगों के पास से मैं गुजर कर गया। वे लोग मेरे समान ही दिखाई देते थे, पर किसी भी चीज़ से बचकर निकलने का प्रयास नहीं कर रहा था, अर्थात मैं साधारण रूप से उनके पास से होकर के जा रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। मैं अपनी पत्नी लुइसा के पास जाना चाहता था। इसको शॉर्ट में लुई कहते हैं, लुई। मैं अपनी पत्नी लुई के पास शीघ्रता से जाना चाहता था, घर जाना चाहता था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडर बिल्ट एवेन्यू एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की ओर गया एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, और मैं नीचे सीढ़ियों से पहले तल पर गया, फर्स्ट लेवल पर गया। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहाँ से 20वीं शताब्दी जैसी रेलगाड़ियाँ मिलती। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। तब मैं नीचे दूसरी सीढ़ियों से दूसरे तल पर गया। Where the suburban trains leave from ducked into an arched doorway, heading for the subway and got lost. जहाँ से सब अर्बन लिखा हुआ है, उपनगरीय रेलगाड़ियाँ छूटती हैं, मैं भूमिगत ट्रेन पर जाने के लिए एक मेहराबदार दरवाजे से तेज़ी से घुसा ताकि मुझे कोई देखे ना, अर्थात मैं ऐसा छिप जाऊं कि कोई मुझे देख ना पाए। दैट्स ईजी टू डू, यही करना मेरे लिए आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। यानी कहने का तात्पर्य है कि मैं कहाँ खो गया, ऐसा करना आसान है। मैं सैकड़ों बार ग्राउंड सेंट्रल में गया हूँ और उससे बाहर आया हूँ, पर मुझे संयोग से नए द्वार और सीढ़ियाँ और गलियारे मिलते रहे, अर्थात मैं नए द्वार और नई गलियारे से होकर जाता रहा। एंड बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, यानी कॉरिडोर्स गलियारे मिलते रहे, सीढ़ियाँ मिलती रही और नए दरवाजे मिलते रहे। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोसल्ड होटल। यानी कहने का मतलब एक बार मैं सुरंग में घुस गया, टनल में गया जो लगभग 1 मील लंबी थी, और रूजवेल्ट होटल के द्वार के पास कमरे में आ गया। Another time I came up in the office building on 46th Street, 3 block away। और दूसरी बार मैं ऑफिस बिल्डिंग में आ गया जो 46 नंबर स्ट्रीट में 3 ब्लॉक आगे थी, अर्थात 3 ब्लॉक आगे पर स्थित थी। वहाँ पर मैं उस टनल से होकर के आ गया। ये यहाँ पर बात लेकर के बताइए अपने शब्दों में। आगे बच्चों में नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। समटाइम्स आई थिंक्स ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, pushing out new corridors and staircases like this। कभी कभी
आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, कि ग्रांड सेंट्रल पेड़ की तरह बढ़ रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे और सीढ़ियाँ, स्टेयर केस लाइक रूट्स, जड़ों की तरह निकल रही हैं। देर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। लिखा हुआ है, देर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज। वहाँ एक लंबी सुरंग है, लॉन्ग टनल है, दैट नोबडी नोज, जिसे कोई नहीं जानता, अर्थात जिसके रास्ते के बारे में कोई नहीं जानता, अंडर द सिटी राइट नाउ, कि ये सीधे नगर के नीचे जाता है, ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर, ये रास्ता टाइम स्क्वायर में निकलता है, अर्थात ये सुरंग टाइम स्क्वायर में निकलती है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और संभवतः दूसरा सेंट्रल पार्क में निकलती है, एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिस्ट, और जो बहुत वर्षों से बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल एक निकास द्वार, बचकर निकलने का रास्ता बन गया था, शायद बचकर निकलने का रास्ता बन गया था, मे बी दैट नाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्लिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। शायद मैं सुरंग में इस प्रकार घुस गया हूँ, पर मैंने इस विचार के बारे में अपने मित्र जो मनोचिकित्सक थे उनको कभी नहीं बताया, अर्थात उनको मैंने इस दशा का वर्णन कभी नहीं किया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन angling left and slanting downward, and I thought that was wrong, but I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. The corridor I was in began angling left and slanting downward. मैं जिस गलियारे में था, जिस कॉरिडोर में था, वो बाईं ओर मुड़ा और नीचे की ओर ढलता गया था, नीचे की ओर जा रहा था, और मैंने सोचा कि ये गलत है, पर मैं चलता ही रहा, अर्थात मैं आगे बढ़ता ही रहा। But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps. मैं आगे बढ़ता रहा, मैं जो वहाँ केवल अपने पैरों की आवाज़ को ही, अर्थात पश्चात की धुन सुन सकता था, और मैं किसी भी व्यक्ति के पास से नहीं गुजरा, अर्थात मेरे पास से कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं गुजरा। एंड आई डिडेंट पास ए सोल, देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। द टनल टर्न्ड सॉफ्ट लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट flight of stairs and came out on the third level of Grand Central Station. तब मैंने आगे एक प्रकार का थोड़ा हल्का शोर, जोर का शोर सुना, उसका अर्थ था खुला स्थान और लोग बात कर रहे थे। सुरंग में तेज़ी से एकदम बाईं ओर घुमाव आया, मैं कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरा और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे तल पर आ गया। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं वापस दूसरे तल पर आ गया हूँ। फॉर जस्ट मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, मैंने सोचा कि मैं दूसरे तल पर आ गया हूँ। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the central was good and old looking. पर मैंने देखा कि जो कमरे थे, रूम्स थे, वो छोटे थे, थोड़ी सी जो है टिकट विंडो और ट्रेन गेट थे। केंद्र में जो सूचना इंफॉर्मेशन बोर्ड लगा रहता है, वो बूथ बना हुआ था, वो लकड़ी का बना था और पुराना लग रहा था, ओल्ड लुकिंग लग रहा था। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye set and long black sleeve protectors.
बूथ में जो आदमी था वह हरे रंग के नेत्र रक्षक पहने हुए था। क्या पहने हुए था? बूथ वोर ए ग्रीन आई सेट एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीप प्रोटेक्टर्स, और लंबी काली आस्तीन के बाएं रक्षक पहने हुए था। और स्लीप प्रोटेक्टर्स होता है बाएं रक्षक, यानी बाएं भुजाओं की रक्षा करने वाला। द लाइट्स वर डिम, प्रकाश जो था वो बहुत मंद था, धीमा था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और टिमटिमा रहा था। तब मैंने उसका कारण जाना, वह गैस की जलने की लौ की, अर्थात गैस लाइट थी। समझ गए बच्चों? समझ में आ गया होगा। हाँ, अगला पैसेज ध्यान से पढ़ेंगे। देयर वर also sputons on the floor, and across the station a giant of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch, and fraud. He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black hand or mustaches. Then I looked around and saw that everyone in stations was dressed like 18, 19 something. I never saw so many breeds, sideburns and fancy mustaches in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton, sleeves and skirts to the top of her high button suit, black back of her out. On the track, I caught a glimpse of the locomotive, a very small courier adds locomotive with a funnel-shaped stack, and then I know. यहाँ पर बेटे ध्यान से सुन लो। स्पीटोन्स मीन्स होता है पीक दान, जहाँ पर हम लोग मसाला पान खा कर के फूकते हैं, उसको स्पीटोन्स बोलते हैं। दूसरा दिखा है ग्लिंट ऑफ लाइट, इसको बोलते हैं परावर्तित प्रकाश, जहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश की किरण पड़ती है और वापस लौटती है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। वेस्ट पॉकेट मीन्स होता है भीतरी जेब, और स्नैप्ड ओपन होता है ओपनड विद शार्प साउंड, तेजी से बाहर निकालना। ठीक है, इस तरह से। और दूसरे वर्ड लिखे हुए हैं फ्रॉन्ड, रट्टी तनी हुई थी, लेपल्स लिखा हुआ है मुड़ा हुआ, है ना। और हैंडल बार होता है ऊपर का मुड़ा हुआ हिस्सा, साइड बर्न्स होता है बच्चों कल में, लेग ऑफ मटन, स्लीव्स होता है आस्तीनें, कसी हुई आस्तीनें, ग्लिम्पस झलक, और लोकोमोटिव्स इंजन, स्टॉक यानी स्टॉक ढेर होता है, चिमनी यानी स्टॉक लॉन्ग चिमनी कह सकते हैं। तो आइए इंग्लिश की पढ़ लेते हैं। फर्श पर पीतल के पीकदान रखे हुए थे, ब्रॉस लिखा हुआ, ब्रॉस स्टेशन के एक छोर से दूसरे छोर पर परावर्तित प्रकाश मेरी आँख पर पड़ा, अर्थात रिफ्लेक्शन हो रहा था जो लाइट का। एक आदमी अपनी जेब से अपनी सोने की घड़ी बाहर निकाल रहा था। उसने घड़ी का कवर तेज आवाज़ से खोला, उसने अपनी घड़ी पर जल्दी से नज़र डाली और नाराज होते हुए अपनी भ्रक्ति ताना और डर्बी हेड पहने हुए, 4 बटनों का काला सूट पहने हुए था। उसके कोट का सामने वाला भाग भीतर की ओर मुड़ा हुआ था। उसकी लंबी काली मूछें थी जो दोनों किनारों से ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी। तब मैंने चारों ओर देखा और मैंने अपने जीवन में कभी भी इतनी लंबी दाढ़ियाँ, कलमे और शौकिया मूछें नहीं देखी थी। एक औरत रेलगाड़ी द्वारा चल कर आई, वह अपने बटन वाले ऊंचे जूते के ऊपर घघरी पहनी हुई थी और कसी हुई आस्तीनें थी उसके पीछे। पटरियों पर मैंने एक रेल इंजन की झलक देखी। तब मेरी समझ में आया कि कुरियर और आयर्स कंपनी का बहुत मोटा इंजन था जिसको चिमनी कीप के आकार की थी, अर्थात जिसका धुआं निकलने वाला जो स्थान था वो कीप जैसा था। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न को नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे, इसी से आगे बढ़ाएंगे। आपको इसका वर्क कंप्लीट करना है।